हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। बच्चों, आज आप लोग को हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का पूरा अध्याय समाप्त करेंगे। इससे पहले 1.1, 1.2 इस तरह पूरा 2.1 पूरा कंप्लीट कर दिए हैं और ये सीरीज चल रहा है। जो बच्चे इस बार एग्जाम देंगे उसके लिए खास करके इम्पोर्टेंट है, अध्याय वाइज बना रहे हैं और साथ साथ इसका उदाहरण भी साथ साथ बता रहे हैं। तो जाके प्ले लिस्ट चेकआउट कर लीजिए, वहां पे पूरा बना हुआ अच्छा से। तो आज जो है ये अध्याय 2.2 पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलिए प्रश्न देखिए है। पहला प्रश्न है, छह पार्ट है। तो निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले सभी का शून्यक निकालना है, फिर उसको जांच करके भी देखना है कि ये सही है या नहीं। तो चलिए बारी बारी से इसको हल करते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसका पहले शून्य ज्ञात करेंगे। एक चीज समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्य निकालने से पहले एक पॉइंट सीख लीजिए कि इसको जो है गुणनखंड के रूप में शून्य निकालेंगे और गुणनखंड जब करेंगे तो किस तरह गुणनखंड तोड़ा जाएगा वो समझ लीजिए एक बार। जैसे ये दोनों जो है एक्स स्क्वायर और ये अचर पद, इस दोनों के गुना कर लीजिए पहले। तो गुना करने पे आएगा माइनस 8x स्क्वायर। फिर अब क्या होगा, ये बीच में जो है यहाँ पर कुछ भी रहेगा, तो 2x है, 3x 4x कुछ भी रह सकता है। इसी को डिवाइड करना है दो जगह कि जब गुना करेंगे तो ये माइनस 8x आना चाहिए और इसको जोड़ देंगे या घटा देंगे तो ये माइनस 2x होना चाहिए। ये होता है गुणनखंड में बनाने का तरीका। तो चलिए माइनस 2 के बदला हम लिख सकते हैं इस तरह, माइनस 4x और प्लस 2x। अब इसको अगर गुना करेंगे तो माइनस 8x आएगा और अगर इसको जोड़ देंगे तो माइनस 2x में माइनस 4 जाएगा तो माइनस 2x हो गया। इसका हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। अब इसमें देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर इसमें भी है और माइनस 4 में भी x है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4। फिर उसके बाद देखिए इस दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ लेंगे प्लस 2 कॉमन, x माइनस ये 4 हो जाएगा। ये गुना के रूप में आ जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 4। तो देखिए शून्यक में का मतलब क्या होता है कि इसमें शून्य होना चाहिए इसका मान। तो शून्य कब होगा, जब ये इसमें कुछ भी मान रखेंगे शून्य हो जाएगा, फिर शून्य इसको गुना करेगा तो शून्य होगा। यानी कहने का मतलब है ये दोनों, ये भी शून्य हो जाए तो पूरा समीकरण शून्य हो जाएगा, या ये शून्य हो जाए तो पूरा समीकरण शून्य हो जाएगा। तो चलो हम इसको पहले शून्य करते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। एक बार इसको शून्य के बराबर करते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4। तो ये हुआ आपका शून्यक हो गया, माइनस 2 और 4। तो एक तो कहा शून्यक ज्ञात करें तो शून्यक निकल गया। तो शून्यक क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अल्फा बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर 4, ये शून्यक निकल गया। अब जांच करने बोला है ना, तो चलो जांच करेंगे। तो जांच में क्या होता है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं ये फिट बैठ रहा है नहीं। तो इसमें देखिए a बराबर क्या है, इसमें देखिए a बराबर क्या है आपका, a बराबर है 1, b बराबर है माइनस 2 और c बराबर क्या है माइनस 8। समझ गए, ये दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम जांच करते हैं। तो जांच में क्या करेंगे, जांच में सबसे पहले निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस 2 प्लस 4, तो ये जाएगा माइनस 2 प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 2, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस और माइनस 2 बटा 1। तो देखिए यहाँ पर माइनस और b कितना है, b है माइनस 2, तो यहाँ लिख देंगे b और बटा a कितना है a, तो यहाँ लिख देंगे a। तो देखिए शून्यकों का योगफल निकल गया माइनस b बाय a। बात समझे, शून्यकों का योगफल क्या हो गया माइनस b बाय a। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो ये होता है शून्यकों का गुणनफल c बटा a। तो देखते हैं गुणनफल कितना हो रहा है, माइनस 2 गुना 4, तो ये हो गया माइनस 8 बटा में 1। तो देखिए माइनस 8 क्या है, c है और a का वैल्यू a है, तो ये भी देखिए निकल गया आराम से c बटा a। तो ये जांच हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर
-4s प्लस 1। इसमें देखिए a बराबर है आपका 4, b बराबर है -4 और c बराबर है 1। तो इसको पहले गुणनखंड के द्वारा हल कर लेते हैं। शून्यक पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका जांच करेंगे। तो शून्यक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4s²। ये जो 4s है इसको दो जगह डिवाइड करना है, और दो जगह डिवाइड करना है। जो गुना करेंगे तो 4s² पूरे, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -4s पूरे। इसको हम लिख सकते हैं -2s, फिर -2s और प्लस 1। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा कि 2s दोनों में कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, तो इसमें 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2s, ये कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा ये 2s और ये माइनस का 1। अब ध्यान दिए इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें चूंकि माइनस यहाँ है तो माइनस पुराना है तो माइनस ही कॉमन ले लेंगे और 1। तो यहाँ आ जाएगा -2, ये माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा तो माइनस होगा, 2s और माइनस का 1। यहाँ तक में कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब एक जो है ये बाहर वाला एक में लिखेंगे, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक जगह लिखेंगे। ये होगा 2s -1 और ये दोनों ब्रैकेट वाला 2s -1। तो शून्यक, अब इसका मतलब क्या, शून्यक कहा था तो इसमें या तो ये शून्य हो जाए, ये किसी को शून्य करेंगे तो शून्य करेंगे तो पूरा समीकरण शून्य हो जाए। शून्य का मतलब होगा कि पूरा समीकरण शून्य होना चाहिए, तो ये समीकरण ही है तो शून्य करना है। तो इस बार पहले इसको देखते हैं शून्य करके, फिर इसको शून्य कर देंगे। तो ये हो जाता 2s -1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर हो गया 1/2। इसमें भी सेम वही है, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो शून्य क्या हो गया 1/2 और 1/2 यानी अल्फा। तो इसमें अल्फा बराबर हो गया कितना 1/2, और बीटा बराबर भी हो गया 1/2। तो दोनों मान हो गया। अब इसको हम जांच करें, शून्य पता चल गया, शून्य निकल गया। अब हम जांच करते हैं। जांच में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। देखते ही है अप्लाई करके होता है कि नहीं। चलिए जांच को अब दूसरा विधि समझाते हैं आपको। इससे पहले जो जांच बताए थे वो इजी है, या अभी जो बताएंगे वो इजी है, जो इजी लगे उसको बना लेना है। तो चलिए यहाँ जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं। 1/2 अल्फा है 1/2 प्लस बीटा है 1/2 बराबर माइनस, और बीटा का वैल्यू बी का मान कितना है -4, यहाँ -4 बटा, और ए का वैल्यू कितना है 4। समझ गए। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम आएगा 2, तो 1 + 1 बराबर ये होगा माइनस माइनस प्लस 4/4। ये होगा 2/2 बराबर ये 4/4। इसको भी काटेंगे, पूरा पूरी कट जाएगा, इसको भी पूरा पूरी एक और में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1। तो ये आसान है, इसको इस तरह का जांच कर देंगे। यहाँ लिख देंगे जांच, समझ गए, और इसमें बराबर का चिन्ह देते हुआ चलिएगा। ये अनिवार्य है, समझ गए, बराबर का चिन्ह दीजिएगा, नहीं तो एरो का चिन्ह। बात समझ रहे हैं। अब एक जो शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा है 1/2 गुना 1/2 बीटा है, और c का वैल्यू कितना है 1, और उधर हो जाएगा a का वैल्यू 4। तो ये 1/4 बराबर 1/4। तो देखिए दोनों हल हो गया, और उसके बाद इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मैसेज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास देखिए। तीसरा है 6x² -3 -7x। इसको सजा के लिख देंगे, तो सजा के लिखेंगे 6x² -7x और +3 को हम इस तरह सजा के लिख सकते हैं। -3 है। तो अब यहाँ से देखेंगे, देखिए ये 6x² को गुना करेंगे -3 से, तो आएगा -18x²। 7 को इस तरह दो जगह डिवाइड करना है कि -18x² भी हो जाए, और उसको अगर जोड़ देंगे तो ये 7 भी हो जाए। तो एक तरीका है कि इसमें से क्या किया जाता है, जैसे ये 18 हुआ तो 18 को अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, और इसी को में तोड़ना है कि कौन सा रखेंगे जो आ जाएगा। देखिए 3 दिया 9 और 2, तो 9 में से 2 जाएगा 7 भी हो जाएगा, 9 दूनी 18 भी हो जाएगा। इस तरह गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं। चलिए इसको पहले हल करते हैं। ए बराबर कितना है,
ए बराबर आपका है 6, बी बराबर है -7 और सी बराबर है -3। ये निकल गया सी बराबर -3। तो अब इसको हल करेंगे, यहाँ से लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा 6x², इसको लिखेंगे प्लस का 2 और x माइनस का 9x। तो देखिए 2 में से 9 जाएगा, -7 हो जाएगा और दोनों गुना करेंगे तो -18 होगा और ये आ जाएगा -3। ये हो जाएगा 2x, कॉमन इसमें लेंगे तो ये आएगा 3x + 1 और यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो ये 3x + 1। एक बार देखिए 2x - 3 एक में लिखेंगे और एक दो ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए, ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो इसको एक बार लिखेंगे। तो अब देखिए एक शून्य करना है तो एक बार इसको शून्य के बराबर शून्य चूंकि लाना है, एक बार हम इसको शून्य के बराबर कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 और एक बार ये 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो यानी कि शून्यक निकल गया, शून्यक निकल गया अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। ये आपका शून्यक पहले निकल गया। अब इसको फिर जांच करना है, चलो जांच करते हैं। जांच में क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा कितना है, अल्फा प्लस बीटा का पहले फॉर्मूला क्या होता है, -b/a फॉर्मूला होता है। चलिए अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा मालूम है 3/2 प्लस -1/3 बराबर, ये हो जाएगा माइनस, और बी का वैल्यू कितना है -7, यहाँ लिखेंगे फिर -7 और बटा ए का वैल्यू कितना है। तो ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 6, अब ये हो जाएगा 3×3 9 और प्लस और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा -+7/6। अब ये कैसे आया, 2 क्रॉसिंग गुना कर दिए, ये सब भिन्न का जोड़ में बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो 9 में से 2 घटेगा, तो 9 में से 2 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 7/6, ये हो गया 7/6। देखिए बराबर हो गया, तो इसका मतलब हुआ ये आपका सही है। अब इसी तरह शून्यकों का गुणनफल चेक कर लीजिए। दूसरा जांच करेंगे, जांच अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3/2 और गुना -1/3 और c का वैल्यू कितना है -3 और a का वैल्यू कितना है 6। तो ये 3 कट गया, तो ये आ गया -1/2 और ये कटा 1/2, ये भी हो गया आपका -1/2। तो दोनों बराबर हो गया। इस तरह जांच कर लेना है। ओके, अगला चौथा देखिए, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। तो इसमें देखिए a बराबर क्या है, a बराबर है 4 और b बराबर है 8। c इसमें कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि c अचर पद होता है, तो c अचर पद मान लीजिए नहीं कुछ है तो 0 है, तो c बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, तो ये हल करेंगे तो इसमें देखिए 4u कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा u + 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो एक बार 4u बराबर 0, तो u बराबर हो गया 0/4 यानी कि 0, u का मान कितना निकला 0। एक बार u + 2 बराबर 0, तो u बराबर हुआ -2। इसका मतलब क्या हुआ, शून्यक आपका निकल गया। शून्यक क्या हो गया, शून्यक हो गया अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। यानी इसमें क्या हुआ कि अगर अब 0 रखिएगा तो भी पूरा 0 हो जाएगा और -2 भी रखिएगा तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा। शून्यक मतलब हुआ कि वो उस मान को रखने पर पूरा शून्य हो जाएगा। तो अब इसको जांच करना है। चलिए जांच में क्या करते हैं, एक बार योगफल निकाल लेते हैं और एक बार गुणनफल निकाल लेते हैं। तो एक बार योगफल निकालेंगे, तो चलिए जांच यहाँ पर करते हैं। जांच, तो शून्यकों का योगफल निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला आता है -b/a।
अल्फा निकला है 0 प्लस बीटा है -2 और ये माइनस बीटा के वैल्यू कितना -8 है बीटा की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे 8/a की वैल्यू 4 है। तो ये 0 में जो संख्या जोड़ेंगे तो वही आएगा, तो ये -2 जोड़ेंगे 0 में तो -2 आएगा बराबर। ये जब काटेंगे 4 दूनी 8 कटेगा तो ये -2 आया, बराबर हो गया। बराबर हो जाएगा समझिए सही आपका है, बराबर नहीं हुआ तो गलत होगा। अब जांच में अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये होता है c/a। तो अल्फा कितना है 0 गुना बीटा है -2, सी का वैल्यू है 0/4। तो 0 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं 0 और 0 में किसी से भी भाग करते हैं तो 0 आता है। ये दोनों हल हो गया। तो इस तरह इसको जांच भी कर लेना है और पूरा इसका सवाल पहले शून्यक निकाल लेना है, उसके बाद इसको जांच कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। t² - 15, अगला है t² - 15। तो देखिए इसमें क्या है कि इसको लिख सकते हैं हम इस तरह t² बराबर 15। तो t² बराबर 15 है तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट से जब बाहर आता है तो प्लस माइनस होता है, समझ गए। ये हो जाएगा √15। अब यहाँ पे देखिए a बराबर क्या था, a बराबर था x² का गुणांक में जो रहेगा तो t² का गुणांक में है, a बराबर हो जाएगा 1। b कुछ नहीं है, t का गुणांक कुछ नहीं है तो b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर होगा -15। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसको शून्यक इसका हो गया, तो शून्यक में क्या आ गया, अल्फा बराबर प्लस √15 और बीटा बराबर क्या हो गया माइनस का √15। ये आपका शून्यक निकल गया। तो एक टाइम क्वेश्चन पहले का शून्यक ज्ञात करें, तो शून्यक पहले निकाल लिए। अब जांच करना है, तो जांच करना है तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा दे गुना कर देते हैं। तो जब एक बार जोड़ेंगे तो शून्यकों का योगफल जब निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होगा -b/a, फॉर्मूला होता है। तो अल्फा और बीटा जोड़ेंगे तो √15 और प्लस -√15। यहाँ b कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 है तो लिखेंगे 0 और बटा में a का वैल्यू 1 -0, तो 0 माइनस प्लस कुछ नहीं होता है तो ये सीधा 0 होगा। अब यहाँ देखिए 15 में से 15 घटेगा तो 0 होगा। देखिए 15 प्लस माइनस -√15 होगा बराबर ये 0 हो जाएगा, ये 0 बराबर 0। तो योगफल तो 0 0 मिल गया, ठीक। अब आते हैं गुणनफल को चेक करते हैं। तो गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो जाएगा c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना लिखना है √15 गुना -√15, सी का वैल्यू है -15/1। तो देखिए √15 गुना √15 15 हो जाएगा, एक माइनस है तो यहाँ -15 बराबर ये 15/1 है, तो एक नीचे में नहीं भी लिखेंगे चलेगा तो ये होगा -15। तो ये देखिए दोनों जांच हो गया, यहाँ जांच हो गया प्लस का और यहाँ जांच हो गया गुणनफल वाला। ओके, इस तरह जांच भी कर देना है, एकदम इजी है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको फिर अलग से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। इसमें a बराबर कितना है, a बराबर है 3, b बराबर -1 और c बराबर है -4। तो इसको पहले गुणनखंड के द्वारा इसका निकाल लेते हैं शून्यक। तो ये देखिए 4 तिहाई 12 -12 आया, तो x को इस तरह दो जगह डिवाइड करेंगे, जो -12 हो जाए गुना करने पर और x घटाने पर या जोड़ने पर -x आए, तो हम इसको लिखेंगे 3x² - 4x प्लस 3x। अब देखिए -4 और है +3, तो घटाएंगे तो -1 आएगा, गुना करेंगे तो -12 आएगा। अब ये हो जाएगा, इसमें से x कॉमन लेंगे सिर्फ, तो x कॉमन लेंगे तो ये 3x - 4। इसमें क्या करेंगे +1 कॉमन लेंगे तो ये जगह 3x - 4। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये बीच वाला सेम होना चाहिए, गुणनखंड द्वारा जब बनाइए तो बीच वाला सेम अनिवार्य है करना। उसके बाद यहाँ हो जाएगा x + 1 और 1 दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है वो 1 हो जाएगा शून्यक। अब चूंकि शून्यक निकालना है तो हमको शून्य लाना पड़ेगा यहाँ पर, तो किसी एक को शून्य करेंगे,
पूरा समीकरण शून्य हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों शून्य हो गया तो इस समीकरण का वैल्यू शून्य हो गया, तो पूरी इसको गुना करेंगे कोई भी संख्या से शून्य हो जाएगा, या ये शून्य हो गया तो ये भी शून्य हो गया, तो ये दोनों यहाँ से शून्य निकाल लेते हैं, दो शून्य निकलेगा। तो एक बार x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, और एक बार यहाँ लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस है तो प्लस इधर 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3। बात समझ में आया? बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन इतना ईजी समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, अलग से फिर बताएंगे और क्या कर सकते हैं। तो ये निकल गया आपका शून्यक निकल गया, तो यहाँ से लिख देंगे शून्यक बराबर, तो अल्फा बराबर हो गया -1 और बीटा बराबर हो गया 4/3। अब जांच करना है, तो चलिए जांच में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जांच में पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्या फार्मूला होता है, -b/a। अब ये दोनों रख के देखते हैं कि ये जो हम निकाले शून्य, ये और फार्मूला में -b/a में फिट बैठ रहा है या नहीं। चलो निकाल के चेक कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू निकाले -1 प्लस और बीटा है 4/3 बराबर माइनस बी का वैल्यू है -1 और बटा में 3। चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये होगा -3 + 4 बराबर ये होगा माइनस प्लस 1/3। तो 4 में से 3 जाएगा, ये भी 1/3 आ गया और ये भी 1/3 आ गया। इसका मतलब है ये बिल्कुल सही शून्यक निकला है। क्या गुणनफल में भी चेक करना पड़ेगा, फिर दोबारा जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसमें भी होना चाहिए, तो इसमें देखते हैं अल्फा का वैल्यू -1 गुना 4/3 और इस c का वैल्यू कितना है -4/3। चलिए गुना करेंगे तो -4/3 एक ही बार में आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि योगफल में भी हो गया, सही मान बैठ गया, और गुणनफल में भी सही हो गया। इसका मतलब होगा ये शून्यक सही है और जांच में भी सही आया। तो इस तरह जांच कर लेना है। ओके, चलिए अगला देखिए प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी हुई हो। तो इसमें भी 6 प्रश्न है और इसमें जो है शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे। चलिए बारी बारी से हल करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए तो यहाँ से फिर आसानी होगा। जैसे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, समझ गए, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है योगफल, ये हो गया गुणनफल, ये हो गया योगफल और ये हो गया गुणनफल। इसी तरह ये दिया हुआ है। अब इसका बहुपद का सूत्र होता है, यहाँ लिखते हैं x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इसको इस तरह नहीं लिख के यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट x² माइनस शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रखेंगे शॉर्ट में अच्छा रहेगा। ओके, तो इसलिए ये समझा दिए। अब आगे सिर्फ ये रखेंगे और इसका मान निकाल सकते हैं। शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। चलिए बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ मान तो रखा ही निकाला हुआ है, ये होगा x² माइनस और अल्फा बीटा है 1/4 और गुना करेंगे x से तो x हो जाएगा और प्लस माइनस का 1, ये होगा x² माइनस 1/4x माइनस 1। अब देखिए बटा में है, तो बटा में है तो इसको क्या करेंगे, जो बटा में आए उसी से पूरा गुना कर दीजिए। तो अगर इसको 4 से गुना करेंगे तो ये 4x², आइए 4 गुना होगा, जैसे 1/4 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1x और ये -4। ये आंसर हो गया आपका बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद निकल गया सूत्र के हिसाब से, इस तरह सब आप निकाल सकते हो। ओके, √2 1/3। चलिए अब ये अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और फिर अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। अब यहाँ से निकालते हैं द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। और अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस योगफल है
रूट 2 एक्स प्लस गुणनफल है 1/3, दिएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1/3। अभी बताए थे कि अगर 3 बटा में आए ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये बटा हटाना है तो क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो ये जगह 3x² माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 1, दोनों सही है, दोनों भी रख सकते हैं। तो अगर ये बटा हटा के लिखना है तो फिर 3 से गुना कर देंगे। ओके, चलिए 0 और रूट 5 यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया है रूट 5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 गुना एक्स और प्लस में रूट 5। एक चीज़ समझिए, 0 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 0 प्लस रूट 5। तो अभी हो गया सीधा 0 प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x² प्लस रूट 5, यही आंसर हो गया बहुपद। ओके, एक और एक, चलिए इसमें लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला बनेगा x² प्लस माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा x² माइनस योगफल भी 1 है, दिएगा और फिर गुणनफल भी 1 है, दिएगा x² माइनस एक्स प्लस 1, यही इसका आ गया। चलिए अगला देखिए, शून्यकों का योगफल है माइनस 1/4 और गुणनफल है 1/4। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस ये है माइनस 1/4 और ये गुणनफल है 1/4। तो इसमें फिर वही है, बटा में 4 आया है तो 4 से गुना कर देंगे। पहले लिख देते हैं x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, इसको 4 से गुना करेंगे तो ये जगह 4x² प्लस एक्स प्लस 1, यही आंसर हो गया। चलिए आज का अंतिम देख लीजिए, चलिए ये अंतिम है 4 और 1 यानी योगफल है 4 और गुणनफल है 1, तो बहुपद क्या होगा। चलिए द्विघात बहुपद बराबर लिखते हैं, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 4, तो ये जगह 4x प्लस और गुणनफल 1 दिया है, तो ये होगा x² माइनस 4x प्लस 1, ये इसका निकल गया। तो इस तरह आप लोग को हम एकदम इजी से कम टाइम में 2.2 समाप्त कर दिए। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इस पूरा सीरीज बता देंगे, ख़त्म कर देंगे पूरा बुक को। अब जो आएगा इसका आगे का आएगा, पहले एक से एग्जाम्पल बताएंगे फिर एक्सरसाइज, आप लोग प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पूरा बताया होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।